ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कार मेयर का आज का एपिसोड समर्पित है एक्सेसरीज़ के नाम। कुछ एक्सेसरी ऐसी होती हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और हम लगवा लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है कि पैसे वेस्ट हो गए, दोबारा हो सकता कभी यूज़ हो एक्सेसरीज़। ख़ास तौर पे लोगों के साथ उनके साथ होता है जो कि नई गाड़ी लेते हैं और जोश जोश में ऐसी ऐसी चीज़ें लगवा लेते हैं कि बाद में अनएक्सेसिव पैसा लगाया हुआ जब वो गाड़ी रीसेल के लिए जाती है, गाड़ी बेचनी होती है, तो उस गाड़ी के ऊपर कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलता। एक्सेसरी एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, मैं ऐसी कुछ एक्सेसरी की बात करूंगा जो कि एसेंशियल हैं, हो चाहे नई पुरानी कार चाहे पुरानी कार, सब के लिए एसेंशियल हैं। कुछ एक्सेसरी ऐसी हैं जो पुरानी कारों में यूज़ होती हैं या उनके लिए बनी हैं, नई कार्स में ऑलरेडी फिटेड आती हैं। चलते हैं दोस्तों 7 ऐसी एक्सेसरी को देखने जो कि हमें 100 से 150 रुपये से लेकर 1500 से 2000 की कीमत में बड़े आराम से मिल जाती हैं और उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि उनके बगैर कई बार तो एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपने जैसे मेरे को लगता है कि ज़रूरत जैसी है वैसे हिसाब से मैंने क्रम में लगाए हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे मैंने क्रम में लगाए हैं। किसी को हो सकता है कि किसी की ज़रूरत पहले लग जाती हो तो वो चीज़ उस हिसाब से एडजस्ट कर ले, लेकिन ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक गाड़ी के अंदर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो नई पुरानी की बाइफिकेशन अलग अलग है। 7वें नंबर पे दोस्तों मैंने जो चीज़ रखी है वो है डैश कैम। आजकल का चलन बन गया दोस्तों डैश कैम का। कुछ डैश कैम ऐसे भी आते हैं जिनके फ्रंट से भी रिकॉर्डिंग होती है और बैक से भी रिकॉर्डिंग होती है। ये चीज़ें हमें काफ़ी सारी चीज़ों को कैप्चर करने में कामयाब होती हैं, साथ ही बहुत हमारी मदद करती हैं। जैसे कि अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो गलती किसकी वो देखने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम करना हो उसके लिए बहुत बड़ी एक हमारे लिए साथ एक हेल्पफुल चीज़ हमारे सामने आती है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास हो तो हमें क्लेम करना बहुत आसान हो जाता है। कहीं जा रहे हैं, कहीं अच्छा नज़ारा कोई दिख गया तो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए भी चीज़ आती है। छोटी चीज़ है लेकिन बड़े काम की चीज़ है। कीमत इसकी दोस्तों 5 से 6 हज़ार रुपये से शुरू होकर 20-22 हज़ार रुपये तक चली जाती है। डिपेंड करता है आपने कैसा कैमरा आपने लेना है, उसके ऊपर वो चीज़ें दोस्तों डिपेंड करती हैं। अगर मैं कहूँ दोस्तों छठी चीज़ की बात, एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर आजकल जैसे हुंडई की गाड़ियों में आपने देखा होगा कि पहले जो गाड़ियाँ आती थी उसके अंदर एक कप रखा होता है, उसके अंदर एयर प्योरीफाई का काम करता हो। और आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं, जो अब जैसे सोनेट भी आ रही है, उसके अंदर कंपनी ने फैक्ट्री फिटेड ही दे दिया है, रियर के अंदर उसका थोड़ा डिस्प्ले भी आता है। तो एयर प्योरीफायर क्या काम करता है? एयर प्योरीफायर दोस्तों इस काम में अगर तो कोई स्मोक करता है गाड़ी में तो स्मोक की जो स्मेल रह जाती है तो वो उसको ख़त्म कर देता है। जो गाड़ी के अंदर ऑर्डर हो जाता है उसको ख़त्म करता है, या स्मेल हो जैसे मॉइस्चर के अंदर पानी की स्मेल बरसातों में हो जाती है तो उसको ख़त्म करता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैनुअल और ऑटोमेटिक भी आती है साथ में। मैनुअल थोड़ी सस्ती मिल जाती है, ऑटोमेटिक थोड़ा महंगा मिल जाएगा। महंगा दोस्तों ऐसे कि 5 से 6 हज़ार रुपये तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा जो कि आपके 12 वोल्ट की सॉकेट के अंदर लग जाता है, और 500 से 1000 रुपये तक का आपको मैनुअल मिल जाएगा जो एक कप के रूप में आता है। तो दोस्तों अगली अगर मैं बात करूं तो मोबाइल होल्डर की बात करूंगा। वैसे तो मोबाइल हमारे साथ ज़रूरी हो गया है, कॉल उठाना वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन जब नेविगेशन की बात आती है, नेविगेशन के लिए हमें चाहिए होता है बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए एक मोबाइल होल्डर, क्योंकि हम फ़ोन को इधर उधर रखते हैं और फिर अनकम्फर्टेबल हो जाता है, आगे ड्राइव करने में मुश्किल हो जाती है। सेफ्टी के हिसाब से भी ये चीज़ें ख़तरनाक हैं, तो इस हिसाब से हमें मोबाइल होल्डर भी रखना चाहिए। बहुत अवेलेबल आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। 100 से 150 रुपये से शुरू होकर 400-450 रुपये तक आराम से मिल जाएंगे आपको। ये मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं से भी कहीं ले सकते हैं, कोई मैंने नीचे लिंक नहीं छोड़ा, कुछ नहीं है। आप किसी भी कार एक्सेसरी के दुकान से आराम से मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आप अपने साथ रखें ताकि परेशानी से बचें। वैसे कई जो गाड़ियाँ आ रही हैं जिनमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगे होते हैं, उसमें मिरर लिंक, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा भी होती है, तो उनके लिए तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन कारों के अंदर टच स्क्रीन सिस्टम नहीं लगे हुए या एंड्रॉइड ऑटो नहीं है तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। होल्डर सस्ता सा का चीज़ है एक, वो बहुत ज़रूरी है मोबाइल होल्डर। जब आपने नेविगेशन करनी है, कहीं जाना है, तो मैप अगर ढूंढना है तो गूगल मैप पे जब जाओगे तो एक मिनट का अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गलत मोड़ ना मुड़ जाए। तो मोड़ मुड़ने के चक्कर में एक तो मोड़ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, कई बार ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके ध्यान स्टीयरिंग के होए बजाय नीचे जहाँ पे मोबाइल पड़ा वहाँ है तो बहुत खतरनाक है। आपका सामने यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल होल्डर के साथ लगाओ, विंडशील्ड पे लग जाएगा
और सामने आपका स्टीयरिंग के सामने आपका विंडशील्ड पे ध्यान है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको निभा पाओगे और सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अगर बात करूं दोस्तों चौथी, तो रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा। अब ये 2 चीज़ें मैं लेके तब चलाऊं क्योंकि जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर रियर पार्किंग सेंसर्स की सुविधा ऑलरेडी आती है, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है। पुरानी जो गाड़ियाँ आती थी उनके अंदर रियर पार्किंग सेंसर्स से भी काम चल जाएगा। ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, ख़ास तौर पे जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो और पार्किंग करनी बड़ी मुश्किल हो तो वहाँ पे परेशानी नहीं आती, या कहीं बहुत तिखे मोड़ है वहाँ पे हमें गाड़ी रिवर्स करनी है तो वहाँ पे बहुत हमारे काम आती है चीज़ें। अगर किसी गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो बहुत ही आसान है, 500 से लेकर 1000 रुपये तक का ठीक ठाक सा हमें कैमरा मिल जाता है, वो कैमरा उसमें लग जाएगा और अटैच हो जाएगा हमारे टच स्क्रीन सिस्टम से, तो ये चीज़ चल सकती है हमारे साथ। प्लस दूसरी जगह ऐसी है कि अगर आपको कैमरा और डिस्प्ले साथ में चाहिए तो 3000-3500 रुपये से शुरू हो जाते हैं, वो भी चीज़ बहुत अच्छी रहती है। वैसे तो पार्किंग सेंसर्स बहुत अच्छा अपना काम कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा पत्थर या कोई ऐसा गड्ढा होता है पीछे, या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल पीछे पड़ा होता है जो हमें वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन जो पार्किंग सेंसर वो बीप करके बताते रहते हैं, तो उसका डिस्प्ले नहीं आ पाता, इसलिए कैमरा जरूरी होता है। अगर किसी ने बेस मॉडल आजकल के ज़माने में नई गाड़ी ली है जिसके अंदर की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम या रियर पार्किंग कैमरा नहीं है, सेंसर तो होते ही हैं, तो उसके अंदर भी कैमरा लगाना बड़ा आसान है। तो ये चीज़ भी मेरे को एसेंशियल लगती है, बहुत ज़रूरी लगती है चीज़ कि ये गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो है ब्लाइंड स्पॉट मिरर। ये एक राउंड शेप का मिरर होता है जो आपके ORVMs के ऊपर ही कोने में लग जाता है। कई तरह की चीज़ें आती हैं इसके अंदर, इसमें थोड़ा घूमने वाला भी आता है जिसके पीछे एक छोटा स्प्रिंग लगा होगा, वो घुमाता रहेगा उसको, एक वो मिलता है, या फिर एक फिक्स भी आता है। तो जो आपका ORVM है उसका एंगल वाइड हो जाता है, उससे कई बार ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं पीछे हमारे जहाँ पता नहीं लग पाता हमें। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, छोटा सा स्पॉट उसके ऊपर एक और लग जाएगा और उससे आपका एंगल और बढ़िया सेट हो जाएगा। बड़े काम की चीज़ लगती है मेरे को, इसलिए मैंने टॉप 3 के अंदर रखा है इसको। 250 से लेके 400 रुपये तक की कीमत के अंदर आपको मिल जाएंगे, चाहे आराम से आप कार एक्सेसरी वाली दुकान से, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, दुनिया जहान की वेबसाइट है वो आप कहीं से भी आप खरीद सकते हो। तो इसको पेस्ट करना बड़ा, इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। पीछे एक डबल टेप लगी होती है, उतारो, पील करो और चिपका दो, बस इतना ही काम है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे दोस्तों मैंने जो चीज़ रखी है वो है टायर इन्फ्लेटर। ये बहुत काम की चीज़ है। कई बार जब टायर हमारा फ्लैट हो जाता है, टायर कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे पंक्चर हो गया तो फ्लैट हो जाता है टायर, तो अगर हमारे पास टायर इन्फ्लेटर उस टाइम होगा, स्टेपनी को उठा के टायर बदलना बहुत बड़ा झंझट है। इसके बिहाफ में, इसकी ऑप्शन में अगर हमारे पास टायर इन्फ्लेटर हो तो बहुत बेटर चीज़ हमारे लिए रहती है। ये 2 तरह के आते हैं दोस्तों, एक मैनुअल आता है जो कि पैर से या हाथ से चला सकते हैं, दूसरा आता है दोस्तों मोटराइज्ड इलेक्ट्रिक आता है जो कि आप 12 वोल्ट की सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रिक रखा हुआ है और वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ही आपको लगे कोई टायर फ्लैट हो गया, आप कहीं पे गए हो, किसी के पास फंक्शन में कहीं पे गए हो, आपको लगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप पहुंच गए, पूरी फैमिली के साथ हो, वापसी में जब आए तो एक टायर फ्लैट हो रखा है, तो क्या करें? अब कपड़े गंदे करके टायर स्टेपनी चेंज करने से तो रहे, तो इससे बेटर ऑप्शन यही है कि अब टायर इन्फ्लेटर हमारे पास हो तो झंझट से झटपट छुटकारा मिल जाएगा। आजकल ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं हर एक गाड़ी के अंदर, तो इतना सहारा तो वो दे ही देगी कि जब पंचर वाली दुकान पे जाके आप पंचर लगवा सकते हो। दूसरी दोस्तों इसके साथ ही जुड़ी हुई चीज़ एक हो रहा है, ये नंबर 2 के अंदर ही गिन रहा हूँ मैं, जंपर केबल। जंपर केबल दोस्तों हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है? बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि हमारी 12 वोल्ट की जो सॉकेट है वो काम नहीं कर रही होती, और किसी से अगर हम मदद मांगे या स्टेपनी या किसी को कहीं की टो करके हमें ले जाओ, वो बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम होता है। उसकी बजाय अगर हमारे पास जंपर केबल होगी तो गाड़ी का जो बोनट है वो उसको उठाओ, उसके अंदर जंपर केबल की दोनों थिम्बल के ऊपर लगा दो बैटरी की, और दूसरी गाड़ी के अंदर भी लगा दें और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और हमारी गाड़ी के अंदर बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और दूसरी जगह ये टायर इन्फ्लेटर को भी हेल्प करता है। टायर इन्फ्लेटर के साथ एक मेल फीमेल का प्लग लग जाएगा और साथ में जंपर केबल बैटरी के साथ लग जाएगी, तो वहाँ भी ये चीज़ काम आती है। तो बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, ये आसान सी आराम से मिलने वाली चीज़ें हैं, 100 से 150 रुपये के अंदर मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन बहुत काम की हैं। कई बार ये ना हो तो बहुत ज़्यादा झंझट का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कई बार हम ऐसी वीराने में या अंधेरे में कहीं फंसे हों तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ हमारे बहुत काम आती है। नंबर 1 पे रखी है मैंने दोस्तों पंक्चर किट।
ये 3 चीज़ें एक साथ की जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये नंबर 2 और नंबर 1 पे मैंने तभी रखा है कि ये चीज़ें सारी हमारे पास होनी चाहिए। पंक्चर किट आजकल बहुत ही आम चीज़ है कि ट्यूबलेस टायर सबके पास हैं। तो अगर आप किसी पंक्चर वाले के पास जाते हो गाड़ी के पंक्चर लगवाने, तो एक पंक्चर के 50 से लेके 100 रुपये तक वो ले लेता है। तो ये वैसे भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आप अपनी किट रखते हो साथ में तो इकोनॉमिकल पड़ता है। पूरी किट आपके पास होगी, जहाँ पे आपको पंक्चर लग जा रहा है या कहीं कील लगी हुई है उसको निकालो और उसके अंदर आराम से मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, ताकि दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो जब कभी भी हमको पंचर वाला ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जैसे मर्जी जब मर्जी हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ मेरे को 7 ऐसी टॉप 7 ऐसी चीज़ें एक्सेसरीज लगती हैं जो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं और हमारे बहुत काम की हैं। किसी की नई गाड़ी है या पुरानी गाड़ी है, उसके अंदर हर चीज़ हर गाड़ी में होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर फैक्ट्री फिटेड कोई चीज़ लगती है तो उसको छोड़ के बाकी चीज़ें हम रख सकते हैं। वो सारी किट मेरे हिसाब से मिला के अगर आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी रखें तो 4 से 5 हज़ार रुपये में सारा सामान हमारा आ जाएगा, जो कि बहुत काम का है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। आप क्या समझते हो कि आपको कुछ अलग ऐसी चीज़ है, कुछ छूट गया इसके अंदर कि जो होना चाहिए इसके साथ में? वैसे तो बहुत सारी एक्सेसरीज आती हैं, सीट कवर दुनिया जहान के आते हैं, एक वो वेंटिलेटेड सीट्स जैसे आती हैं आजकल, तो वैसे कवर आ गए हैं आजकल, बहुत कुछ आता है ऐसा। फ्रिज आते हैं, डोर पॉकेट्स के लिए बहुत कुछ आता है। तो मैं वो चीज़ें एसेंशियल नहीं समझता, ये एसेंशियल हैं। बताइएगा दोस्तों ये अपडेट आपको कैसी लगी, एक्सेसरी कैसी लगी आपको, वीडियो स्पेशल एक्सेसरी के ऊपर बनाई हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।